जानिए पितामह को किसने श्राप दिया था, जिसके वजह से उन्हें ऐसी मृत्यु भुगतनी पड़ी। एक बार आठोन वसु अपनी पत्नियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे। वहां अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखती रही। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी स्वच्छ सजे हुए एवं सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप ज्ञान और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते और प्रसन्न होते रहे। इस बीच वसु प्रवास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल आए। वहां ऋषि की कामधेनु और नंदिनी हरे पत्ते और घास चर रही थी। गाय की भोली आकृति धवल वर्ण प्रवास पत्नी को भा गई और वह पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे मोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ और उसे अनाधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हाँ माँ, अच्छे कर्म से ही देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम देवता हैं, इसलिए पहले ही अमर हैं। नंदिनी का दूध तो अमर्थ के लिए है, उससे अपना प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं होगा। प्रभास ने अपनी धर्मपत्नी को सब प्रकार से समझाया, पर वे न मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो कर नहीं रही, मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूँ। ऋषि भी आश्रम में नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहाँ से ले चलिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को उपकार में भी लगाने से पुण्य फल नहीं होता। अनिति से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती, इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। वसु की पत्नी समझाने से भी न समझी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए वशिष्ठ आश्रम लौटे। गाय को न पाकर उन्होंने सब से पूछताछ की, किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्हें वसुओं की करतूत मालूम पड़ गई। देवताओं के इस उद्धत पतन पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, सभी वसुदेव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म ले। श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देव गुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तत्काल मुक्ति का वरदान आन दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास का चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। यह आठों वसु क्रमशः महाराज शांतनुजु की पत्नी गंगा के उदर से जन्मे। 7 की तो तत्काल मृत्यु हुई, पर 8वें वसु प्रभास को पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्होंने देव शरीर में किया था। इसलिए कहते हैं कि गलती देवताओं को भी क्षम्य नहीं, मनुष्य को तो उसका अनिवार्य फल भोगना ही पड़ता है। सार के लगभग सभी धर्मशास्त्र, दर्शन और विद्वान यह कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल नियत है और उसे निसंदेह भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। यह न समझा जाए कि अहंकार में किया गया अपराध किसी ने देखा नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक है, उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। विद्वान वही है जो परमात्मा द्वारा नियत कर्म के सिद्धांत को समझता है और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है, जिसके लिए सृष्टि का प्रत्येक प्राणी अपना बंधु है और प्रत्येक दुख अपना दुख, और उसके लिए संसार में प्रत्येक वस्तु सुलभ है।